digital launch है. The next one is Brikshayan exploring the medicinal flora of All India Institute of Ayurveda Goa. The next is the Ayurveda for Sports Medicine Comprehensive Guide for Enhancing Strength, Focus and Rehabilitation of Athletes. जोरदार तालियां हैं सभी के लिए. The other one is Phytotherapeutic Insights from Sushruta Samhita. Revisiting Sushruta, redefining around 27 in number which have been released now. और जोरदार तालियां हैं सभी books और materials के लिए. Thank you sir. Thank you. For his outstanding scholarship, mentorship and lifelong service, Ministry of Ayush is honoring Professor Banwari Lal Gaur with the National Dhanvantari Ayurveda Award. It is a privilege to join you the 10th Ayurveda Day to celebrate All India Ayurveda in Goa. This day reminds us the Ayurveda's rich heritage and our responsibility to carry its wisdom forward. Thanks to the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Ayurveda has become a national and international movement, promoting the India as the global hub of the health and wellness. The theme Ayurveda for the people and planet is deeply relevant today. In a world facing the climate change, lifestyle disease, and the rising medical costs, Ayurveda teaches us that the health is not only the freedom from illness, but the harmony with our body, mind, and environment. One of the biggest health challenges today is obesity. It is a silent epidemic contributes to the diabetes, heart disease, hypertension, even cancer. Our Prime Minister has also underlined its seriousness. Ayurveda offers the sustainable answer through the Dinacharya, means daily routine, and Rutucharya, which is a seasonal routine. एक कार्यक्रम आज गोवा में हो रहा है, इसलिए मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने इतना बड़ा आयोजन हमारे गोवा में किया। इस कार्यक्रम में हमें चीफ गेस्ट पर यहाँ पे ऑनरेबल गवर्नर श्री कुशापति अशोक गजपति राजू यहाँ पे हैं, हमारे आयुष मिनिस्टर श्री प्रताप राव यादव, हमारे न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर श्री श्रीपाद येसुदास नाइक, हमारे लोकल एमएलए श्री प्रवीण आंदेकर, सेक्रेटरी फॉर द आयुष श्री राजेश कोटेचा जी, आयुर्वेद वैद्य डॉक्टर्स, बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। एंकर ने बोला कि 2 आयुर्वेदिक डॉक्टर स्टेज पे हैं। मैं तो बताऊंगा कि हॉल में ऑफकोर्स 90% ऑफ द पब्लिक टुडे इज द आयुर्वेदा डॉक्टर्स। इसलिए मैं इस आयुर्वेदा डे को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पहली बार जब 21 जून को उन्होंने योगा डे, द वर्ल्ड योगा डे बना के मोर देन 140 कंट्रीज में आज योगा डे मना रहे हैं। इसी तरह से मुझे पता है कि इससे आगे मोर देन 120 कंट्री विल सेलिब्रेट द आयुर्वेदा डे। डेफिनेटली ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन पूरे वर्ल्ड के लिए है। कुछ दिन पहले लोग पूछ रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, किनके लिए अच्छे दिन आए। मैं आज बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेदा के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। इससे अच्छे दिन और अभी नहीं हो सकते। 2014 के बाद
यानी आयुष मंत्रालय अलग से फॉर्म होना और इस तरह के इंस्टीट्यूट एक जगह नहीं ढेर सारे जगह पे देश में इतनी बड़ी यानी आयुर्वेदा के इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश होना ये आयुर्वेदा के डॉक्टर्स के लिए बड़ी गर्व की बात है। ना बल्कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर पूरे देश भर में सभी गवर्नमेंट खुद के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स और आयुर्वेदिक कॉलेजेस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये आयुर्वेदा के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। एक स्टेप आगे जाके इंटीग्रेटेड कैंसर रिसर्च सेंटर, इसके बारे में मैं मेरी फॉर्मल स्पीच दूंगा, उससे पहले मैं ये एक बात जरूर कहूँगा कि द अय्या हैड आस्क्ड फॉर द लैंड, गोवा गवर्नमेंट से हम पहले उनको लैंड दे चुके हैं, लेकिन तो जो भारत सरकार अभी भी एक्सपांशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके बारे में हम सोचेंगे। अय्या के लिए यानी जब आयुर्वेदा के लिए लोग आप इतना अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ गोवा इसके लिए भी आपको लैंड के बारे में सोचिए। 2022 में द वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो गोवा में हुआ था, और वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अय्या का इनॉग्रेशन तब से 2022 में पेंजिंग से किया था, और आज हम यहाँ बैठ के आयुर्वेदा में बना रहे हैं। मैं जो डिफरेंस बता रहा हूँ सिर्फ कि मुझे भी बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आज अय्या के ओपीडी इट इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 800 पेशेंट्स पर डे। दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ द अय्या, और कांग्रेचुलेशन फॉर ऑल द डॉक्टर्स रिसर्चर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन अय्या। 4 साल में इतनी बड़ी 23 सितंबर को हम पहली बार 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। दिन हमने 9 आयुर्वेदा डे मना लिए, लेकिन इस साल जिस तरह से इंटरनेशनल योगा डे 1 ही तारीख को होता है, उसी तरह से ये 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर की तारीख 1 करके आज हम पहला या 10वां आयुर्वेद दिवस मना रहे हैं। ये आयुर्वेदा दिवस ये सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह भारत की प्राचीन धरोहर का एक वैश्विक पुनर्जागरण है। आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद हर साल इस आयुर्वेदा दिवस को बड़े जोर शोर से हमने मनाया था। इस वर्ष की जो थीम है वो आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। यह हमें याद दिलाती है कि आयुर्वेद केवल दवा नहीं है, यह जीवन की एक दिशा। यह केवल व्यक्ति का स्वास्थ्य नहीं संवारता, बल्कि संपूर्ण धरती और पर्यावरण को संतुलित रखने में शक्ति भी देता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वर्ष 2014 में आयुष मंत्रालय को एक स्वतंत्र पहचान दी, तब भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि हमारी जड़ें मजबूत है, हमारी परंपरा ही हमारा भविष्य है। मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस मंत्रालय का पहला मंत्री बना। 2014 से 2021 तक मैंने इस मंत्रालय को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम किया, और मुझे यह इस मंत्रालय की सेवा करने का भी मौका मिला। पिछले दशक में आयुष का ढांचा व्यापक रूप से मजबूत हुआ है, और आज यदि कोई पूछे कि मैंने कम से कम 10-11 मंत्रालयों में काम किया, और कोई मुझे पूछे कि इस वक्त का जो मंत्रालय में आपने काम किया कौन सा मंत्रालय आपको अच्छा लगा, तो मैं निश्चित तौर से पूछूंगा ये आयुष मंत्रालय का, क्योंकि यह मंत्रालय सिर्फ भवनों और परियोजना का नाम नहीं है, यह एक सभी के हृदय की एक धड़कन है। मैं शुक्रगुजार हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, मुझे इस माध्यम से देश की सेवा करने का और आप लोगों की सेवा करने का मुझे मौका दिया।
मैं भाग्यशाली हूं कि मेरे कार्यकाल में योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सितंबर 2014 में ये सुझाव दिया और इस योग को एक बड़ी मेजॉरिटी से मान्यता मिली और 11 दिसंबर 2014 में इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए मेरे कार्यकाल में एक अत्यंत गर्व की बात मैं मानता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में मंत्रालय ने नीतियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य, वैश्विक सहयोग और शोध के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाए। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से लेकर राष्ट्रीय आयुष मिशन, 103 देशों के साथ सहयोग, WHO का पारंपरिक चिकित्सा केंद्र में ICD 11 पारंपरिक चिकित्सा की मान्यता, मेडिकल वैल्यू ट्रेवल, वन हब वन स्टैंडर्ड और योग आयुर्वेदा कूटनीति, इन सब उपलब्धियों ने आयुर्वेदा को विश्व पटल पर एक स्थान स्थापित किया हुआ है। Ayush to join on this 10th Ayurveda Day celebrated under the theme Ayurveda for people and the planet. Since its inception in 2016, Ayurveda Day has grown from a national initiative into a global movement. Today observed in about 150 countries. The Government of India's decision to fix 23rd September as Ayurveda Day coincides with the autumn equinox, beautifully reflects Ayurveda philosophy and harmony between body, mind, spirit and environment. Each year, Ayurveda Day has addressed pressing public health concerns. This year's theme broadens the scope to global well-being, aligning Ayurveda with the Sustainable Development Goals. Ayurveda is not just a medical system, but a guide for sustainable living, encouraging us to live in tune with nature, respect seasonal cycles, use local resources, and minimize waste. By doing so, we promote personal health while protecting our planet for future generations. Ayurveda has traveled far from the Pali manuscript and oral traditions to digital platforms and global research database. Today, through the initiatives like the Namaste Portal, Ayush Health Management System, digital libraries, telemedicine, and AI-based research, Ayurveda is accessible worldwide. Artificial intelligence is opening new frontiers in personalized healthcare, predictive models, and clinical research. As per the NSSO survey 22-23, 95% of rural and 96% of urban Indians are aware of traditional medicine. Nearly half the population use Ayush system. 48% and 45% of rural people use it for regeneration and about 26 to 28% for therapeutic purposes. Over 2.5 crore households have at least one member practicing yoga. This growing acceptance reflects Ayurveda's relevance. However, we must also safeguard it from false claims and unscientific promotion. Authenticity, ethics, evidence must guide its participation and propagation. Equally
important is engaging the younger generation, introducing Ayurveda in schools through lectures, health clubs, and lessons on yoga, diet, and seasonal routines can instill healthy habits and prevent lifestyle disorders like obesity.